एसडीएम ज्योति मौर्य, उनके पति आलोक मौर्य और उनके कथाकथित बॉयफ्रेंड मनीष दुबे की कहानी में लगातार नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, नए नए एंगल्स आ रहे हैं, नई नई बातें खुलकर सामने आ रही हैं और वो बातें हम लगातार आपके पास तक पहुंचा रहे हैं, अपने दर्शकों के पास तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच में इस पूरी कहानी का सामाजिक स्तर पर क्या असर पड़ रहा है, जैसे कि उनके लोगों के बारे में, लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसकी पूरी कहानी का इम्पैक्ट समाज पर क्या पड़ रहा है, वो हम आज को बताएंगे। क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों पर आप ये बात तो अभी तक सुन रहे होंगे कि कई पतियों ने अपनी पत्नियों को प्रयागराज से वापस बुला लिया ये कहकर कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको अब आगे की पढ़ाई नहीं कराएंगे, हमें अधिकारी नहीं बनाना है और हमें दूसरी ज्योति मौर्य अपने घर में नहीं चाहिए। इसके लिए लगातार जो उनके पति हैं उनको अब प्रयागराज से अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं। ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अब एक नया चीज़ खुलकर सामने आया है जिसमें कि अब जो पति हैं वो अपनी पत्नियों से शपथ पत्र ले रहे हैं, स्टाम्प पर लिखवा रहे हैं। जो पत्नियां नहीं मान रही हैं घर में, अगर वो नहीं मान रही कि नहीं उनको पढ़ाई करनी है, वो तैयार हैं, वो किसी भी तरीके से किसी को धोखा नहीं देंगी, लेकिन अब उसमें भी एक रास्ता बीच में निकाला गया है कि अब पति पत्नियों के बीच में शपथ पत्र हो रहा है। ऐसा एक मामला आजमगढ़ का आया है जहां पर एक शपथ पत्र निकलकर सामने आया जिसमें पति ने पत्नी से शपथ पत्र लिया है कि वो कभी अगर उनकी नौकरी लग जाती है, अगर वो प्रयागराज उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं तो प्रयागराज में पढ़ने के बाद अगर उनकी नौकरी लगती है तो वो उनको कभी धोखा नहीं देंगी, और अगर धोखा देंगी तो उसके एवज में उन्हें 1 करोड़ रुपया देना होगा। पूरा शपथ पत्र इसमें जारी हुआ है। पत्नी ने अपना एक शपथ पत्र पति के नाम और सक्षम अधिकारियों के सामने रहकर एक शपथ पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने पूरी बात कही है कि कहीं पर भी अगर वो धोखा देती हैं तो वो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरेंगी, और ये भी शपथ उन्होंने उस पूरे शपथ पत्र में लिया है कि कहीं पर भी वो धोखा नहीं देंगी। अगर उनकी नौकरी लगती है तो वो ज्योति मौर्य की तरह धोखा उनको नहीं देंगी। यानी कि ये जो पूरी कहानी है, चाहे वो ज्योति मौर्य से जुड़ी हो, आलोक मौर्य से जुड़ी हो, मनीष दुबे से जुड़ी हो, लेकिन इन सब चीज़ों का एक बड़ा सामाजिक स्तर पर बड़ा दबाव पड़ रहा है। जो महिलाएं निकलकर पढ़ती थी, जो महिलाएं अलग अलग जगहों पर जाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, ऐसी जो इस तरह की जब कहानियां निकलकर सामने आती हैं तो इन कहानियों का असर जो समाज पर पड़ता है उसका असर ये होता है कि जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, जो लोग अपने दम पर आगे पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर कैलिबर होता है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसी कहानियों की वजह से वो कहीं ना कहीं प्रतिभाएं दब जाती हैं। तो साफ तौर पर है कि हम सभी दर्शकों को से भी इस बात पर अपील करेंगे कि कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ दिखती है तो उनको संभालने, उनको बचाने, उनको पारिवारिक स्तर पर ही सुलझाने की कोशिश करें। क्योंकि बात चाहे जितनी हो कि अगर कोई अधिकारी बनता है, कोई एसडीएम बनता है तो वो सामाजिक स्तर पर आ जाता है, उसको बहुत सारे एक बड़ी क्राउड देखती है, उसके बहुत फॉलोअर होते हैं, और ऐसे में जो भी वो करता है तो लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद लोगों में डर होता है। और यही बात एसडीएम ज्योति मौर्य के केस में हो रही है कि एक महिला ने जिस तरीके से अपनी पति की मेहनत के बाद जिस तरीके से पढ़ाई की, उसकी गाढ़ी कमाई पर पढ़ाई करने के बाद जैसे ही वो सफलता पाती है वो अपने पति को छोड़ देती है, और उसके बाद अब सामाजिक स्तर पर सभी पति इसी बात से डर रहे हैं कि उनकी पत्नी को अगर हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के बाद पत्नी उनको छोड़कर चली जाएगी, और वो ऐसा नहीं चाहते हैं। और इसी के लिए अब एक नया बीच का रास्ता निकाला गया है कि पत्नियों से सभी शपथ पत्र ले रहे हैं। कैमरामैन सर्वजीत के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।